पुष्पम समर्पयामि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अग्नि नारायणाय नमः। सर्वे सूतम पौराणिका खलु। श्री व्यास जी ने एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा, यह महामुने किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। श्री सूत जी बोले कि इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसे कहा था वह मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके हुए विष्णु लोक गए। वहां चार भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्लवर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी कहते हैं कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याण में गुण गुणों से संपन्न अस्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारण भूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन आपको मेरा नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान ने नारद जी से कहा कि हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है वह सब कहिए, मैं आपको बताऊंगा। तब नारद जी कहते हैं कि मृतलोक जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पंजन्ते पाप कर्म भी, कि भगवान मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा कि हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब श्री भगवान ने कहा कि यह सत्यनारायण का व्रत दुख सुख आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमं पुष्पम समर्पयामि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं कि हे दुजो, मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण के व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था।
भूख और प्यास से व्याकुल हो वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दूत से आदर पूर्वक पूछा कि हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे दूत श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण कहता है कि प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए नित्य पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि ब्राह्मण देव सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण लोकधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसे कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा मन में संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। और उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने ये व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा, मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूं? तब ऋषियों ने कहा कि हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया? हम वह सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह दुष्श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। किसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल हुआ उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला कि प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब विप्र ने विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब विप्र ने कहा कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा, उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया, जहां धनी संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त किया। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयं पुष्पम समर्पयामि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सुख जी कहते, श्रेष्ठ मुनि, अब मैं आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। उसकी कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायणा थी।
राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की बहुत सी धनराशि से संपन्न एक साधु वाणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देकर विनय पूर्वक पूछने लगा कि साधु ने कहा कि राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। तो राजा बोले कि हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा कि राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य संतति की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी से संतति प्रदान करने वाला इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी पत्नी पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्नी की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुबानी में कहा कि आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला कि प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ खेलती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में विचार करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का खोज करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वाणी का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वाणी के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट हो विधि विधान से वाणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु वाणिक दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर में कुशल हुआ साधु वाणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेत के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेत को धन को चुरा कर वहीं आया जहां दोनों वाणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वाणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वाणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्ष पूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले कि प्रभु, हम दो चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांध कर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेत ने उन दोनों का धन भी ले लिया। उन भगवान के श्राप से वाणिक के घर में उसकी पत्नी भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से व्याकुल होकर कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा कि पुत्री, रात में तुम कहाँ रुक गई थी? आखिर तुम्हारे मन में क्या है?
तब कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा कि माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वानिक की पत्नी व्रत करने को तैयार हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की कि भगवान आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपसेठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा कि हे राजन, प्रातः काल दोनों वानिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया, अन्यथा राज्य, धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा कि दोनों बंदी वाणी पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले कि महाराज, बेरी बंधन से मुक्त करके दोनों वाणी पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन वाणी पुत्र ने चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ बोल ना सके। राजा ने वाणी पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा कि आप लोगों को प्रारब्ध से जब महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेरी खुलवाकर क्षौरकर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वाणी पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दुना करके दिया। तदनंतर राजा ने पुनः उनसे कहा कि साधो, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर उन दोनों महावेश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयम पुष्पम समर्पयामि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सुत जी बोले, साधु वाणी मंगलाचरण कर ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण को उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। उन्होंने कहा कि हे साधु, तुम्हारी नाम में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडे, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारे नाम में तो लते पत्र आदि भरे पड़े हैं। ऐसे निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु वाणी अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाम में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वाणी कुछ चिंतित हो गया। तब उसके दिमाग ने इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं के शरण में हम चले, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दमाद की बात सुनकर वह साधु वाणी उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात को सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा कि हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुण और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते,
फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस वाणी की भक्ति वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वही अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर 100 जनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु वानिक ने अपने दामाद से कहा कि वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर सेठ साधु की पत्नी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए विष्ट बात कही कि सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान से संपन्न होकर नगर के निगर पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विवल हो गई और उस साधु ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु वानिक ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वो लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करते हुए अपने पति से इस प्रकार बोली कि अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण कर ली गई अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह 100 जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख पत्नी सहित वह धर्मज्ञ साधु वानिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामाद के साथ धन धान्य से भरी इस नौका का अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपने धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे तीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो ये साधु तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर 100 जनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह बात सुनकर वाणी पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह वैकुंठ लोक में चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथाम चतुर्थम पुष्पम समर्पयामि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। श्रेष्ठ मुनियों,
अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्वतुंग नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहां बहुत से पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों तथा के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार बस न तो वहां गया और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उस सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धन आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। तथा इस लोक में वह सभी मनोवांछित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में तो सनातन भगवान विष्णु ही सत्य व्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लगरहारा भिल्ल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज कुल का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र के आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोप बनते हुए सब जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराण देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम पुष्पम समर्पयामि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आरती में जलना है, चारे को दीप खा गए, पूरी पूरी क्या रखते हैं दूतम पूर्व देव्या में मुक्र देवा असाध्या कुंडास अग्नि नारायणाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पम समर्पयामि। थोड़ा सा अक्षत लो खाली। ओम नमो जुगदामा जैसे बृहस्पति यज्ञ तन्नो सरिष्ठ यज्ञ कोई सम्मन दधातु विश्वे देवास्य माद्यन्ताम। ओम प्रतिष्ठा अग्नि नारायणाय नमः। दर्शन फूल पे 4 बूंद जल गिरा। ओम पाद्य पाद्यम, ओम हस्त्यर्घ्यम, ओम मुखे आचमनीयम, ओम सर्वांगे धलम अष्टान्याय समर्पयामि। कुंडास अग्नि नारायणाय नमः। चंदन है ना, नीचे से ऊपर लगाना, नीचे से ऊपर 5 जगह
ओम श्रीखंड चंदन दिव्यंजनाढ्यम शुभमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठम चंदन प्रतिगृहीताम्बरम चंदनम समर्पयामि कुंडालश्री नारायणाय नमो नमः। वश करोमि और अक्षत लेकर अंदर छोड़ दो। हो गया 5 बार। तो अक्षत लेकर अंदर छोड़ना। अक्षता सुश्रेष्ठ कुमार का सुशोभितम मैं नित्यावश्य ध्यान पर पूरा फूल लेके छोड़ो बाहर। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं समर्पयामि कुंडाडोत्माग्रं सर्वदेवानां धूपं प्रतिगृह्यताम्। कनिगो कपूर शैवं शेषन्योद्यो हो क्षमं वर्तता पद्भ्यां भूमि दृशा शत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् इदं निवेद्यं समर्पयामि कुंडाग्नि नारायणाय नमो नमः। नमस्करोमि। एक करके छोड़ना। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। आचमनीयं समर्पयामि कुंडाल अग्नि नारायणाय नमः। हो गया। चलो सर्वसंप्रदाता के बुद्ध से जाता पति एकाशी स्वदार पृथ्वी द्यामुतै माम कस्मे देवा अविका विदेयम्। इदं दृढ़ दक्षिणा भारतीय रूप्यानि समर्पयामि कुंडाल अग्नि नारायणाय नमो नमः। नमस्करोमि। छोड़ दो अंदर। नहीं करना होगा तो निकाल लेना। नमस्कारान् समर्पयामि कुंडाल अग्नि नारायणाय नमो नमः। नमस्करोमि। बाजू थोड़ा थोड़ा 7 बार घी छोड़ना है। थोड़ा थोड़ा 7 बार घी छोड़ना है। बीच में छोड़। ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते नमः। 7 बार उठाओ, 7 बार स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये नमः। ओम वायवे स्वाहा, इदं वायवे नमः। ओम भू स्वाहा, इदं अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा, इदं वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय नमः। हो गया। क्या होते ओम गणपते स्वाहा, ओम गणपते स्वाहा, शंकर जी आए, सुनी शंकर जी आए, संगवा में आई बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो जी आए, जी आए, संगवा में सीता जी आए, संगवा में हो जा होला मनिया, संगवा में राधा हो जा होला मनिया, बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो जा बजाने वाला तो उससे मतलब अपना ही है।
स्वाहा ओम हिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा हिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा आत्मवृत्तिदेवताभ्यो स्वाहा देवताभ्यो स्वाहा कुलदेवताभ्यो स्वाहा ज्ञानदेवताभ्यो स्वाहा वासुदेवताभ्यो स्वाहा अष्टादेवताभ्यो स्वाहा सत्यदेवताभ्यो स्वाहा सर्वादेवताभ्यो स्वाहा सर्वलोकाभ्यो स्वाहा ओम देवताय महादेवाय स्वाहा ये सब सर्वदेवता भगवन्ते सत्यनारायणाय स्वाहा भगवान विष्णवे स्वाहा श्री महाकालिका दिव्ये स्वाहा श्री महासरस्वती दिव्ये स्वाहा ओम श्री महालक्ष्मी दिव्ये स्वाहा ओम श्री कुल दिव्ये स्वाहा इंद्राय दिक्पालेभ्यो स्वाहा ओम अनादिपुरुषाय स्वाहा ओम आदिपुरुषाय स्वाहा नववीर वाला लकड़ी वाला अलग अलग से लकड़ी आग लिखा है शुक्र मंगल क्या है सूर्य है सूर्य वाला है तो ऐसे गीत लगा करके अंदर छोड़ना लकड़ी ओम सूर्याय स्वाहा। अब देखो पलाश होगा लिखा हुआ चंद्र का ओम अंगारकाय स्वाहा वो बुद्धि का होगा जनों के संगत दास जनों के संगत संग में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख न से मन खाओ स्वामी दुख न से मन खाओ दुख संपत्ति करे आवे
तुझको अर्पण जाओ जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भाग जनों के संकट करने दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिर्धारम सदानंदम विद्यानंद भवं भवानी शरणं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि अच्युतं केशवं नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं धर्मेन्द्रं माधवं गोपीनाथवल्लभं जगन्नाथं रामचन्द्रं भजे त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या देवदेवा कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यर्थमात्मते स्वभावं करोमि यत्तं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। आओ कहाँ गया जजमान भाग गया वो आरती लिया अंजलि ली वही का आरती दे थोड़ा सा इसमें नहीं दिए प्रसाद सबको चाहिए तो इधर भी प्रसाद एक सब में डाल नहीं देख लाइए